10 कंट्रीज ऑफरिंग वीजा फ्री एंट्री टू पाकिस्तानीज। 10 ममालिक जहां पाकिस्तानी बगैर वीजा के भी जा सकते हैं। नंबर 10 बारबाडोस। वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट का रैंक 22वां। पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की यहाँ औसतन सालाना इनकम 23,000 अमेरिकी डॉलर्स, सालाना जीडीपी $7 बिलियन। दोस्तों बारबाडोस जिसके अपने पासपोर्ट का रैंक 22वां है, वो आपको 3 महीने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत देता है, यानी कि आप सिर्फ अपना पासपोर्ट और वापसी का टिकट लेकर इस मुल्क की तरफ उड़ान भर सकते हैं। ये मुल्क पूरी दुनिया में अपने पिंक सैंडी बीचेस की वजह से जाना जाता है और एक जजीरा नुमा मुल्क भी है। यहाँ की करेंसी बारबाडोस डॉलर है और एक बारबाडोस का डॉलर पाकिस्तानी 138 रुपए के बराबर है। ये जजीरा नुमा मुल्क कैरिबियन आइलैंड्स का हिस्सा है और ये वेस्ट इंडीज का भी हिस्सा है। यहाँ भी हमारी तरह क्रिकेट के दीवाने पाए जाते हैं और इनका कौमी खेल भी क्रिकेट ही है। वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े खिलाड़ी यहीं से आते हैं। बारबाडोस लातीनी अमेरिका का तीसरा सबसे प्रॉस्परस यानी कि खुशहाल मुल्क भी कहलाया जाता है और जिन लोगों को बीचेस बहुत पसंद है वो एक बार यहाँ पे जिंदगी में जरूर आना चाहते हैं। इसे लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है, जो कि समंदर से बाहर 60 फीट ऊपर तक उड़ती है और 70 मील फी घंटा की रफ्तार से ग्लाइडिंग करते हुए 45 सेकंड्स तक पानी से बाहर जिंदा रह सकती है। ये नजारा यहाँ आपको अक्सर देखने को मिलता भी है। इसी मुल्क में आपको नायाब ग्रीन टर्टल और ग्रीन मंकीज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनसे दूर रहने में ही आफियत है। अगर आपको ग्रेप फ्रूट पसंद है तो खुश हो जाए, क्योंकि आपने ग्रेप फ्रूट की सरजमीन पर अब कदम रख लिया है, क्योंकि ये फल पहली बार यहीं पर पैदा हुआ था। अगर आप बगैर वीजे के पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर कोई और जगह नहीं होगी, जहाँ न सिर्फ आप एंजॉय कर सकेंगे बल्कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ सकती है और कल को यूरोप और अमेरिका जाने में आपके लिए आसानी भी हो सकती है। नंबर 9 कीनिया। पासपोर्ट का रैंक 68वां। पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की औसतन सालाना इनकम $2100। मुल्क का सालाना जीडीपी $416 बिलियन। दोस्तों अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं और अपनी आंखों से शेर, हाथी, हिरन, जराफे और दीगर जंगली जानवरों को देखना चाहते हैं तो अफ्रीकी मुल्क कीनिया से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 50 सफारी पार्क्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ के दीवानों की पसंदीदा तरीन जगह बन चुका है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किसी भी अच्छी एयरलाइन का टिकट पकड़कर बगैर वीजा के इस मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। वैसे इस मुल्क में दाखिल होने के बाद आपको सिर्फ सफारी पार्क ही नहीं बल्कि बर्रे आदम अफ्रीका के सबसे अमीर पादरी भी नजर आएंगे, जो कि लग्जरी गाड़ियों और प्राइवेट जेट्स के भी मालिक हैं और ये आम घरों के बजाय लग्जरियस मेंशंस में रहना पसंद करते हैं। यहाँ जुबली क्रिश्चियन चर्च के पादरी बिशप एलन क्यूना और रेवरेंड कैथे क्यूना पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर पादरी हैं, जिनकी अपनी नेटवर्थ $4.6 बिलियन से भी ज्यादा की है। वैसे यहाँ जो पादरी बनकर आए और करोड़पति ना बन सके तो फिर वो बहुत ही निकम्मा इंसान होगा। यहाँ के बाशिंदे लंबी लंबी रेसों में भागने के लिए शोहरत रखते हैं और रोज रात को बहुत से लोग 25 किलोमीटर पैदल भागते भी हैं। ओलंपिक्स में मैराथन के मुकाबले में टॉप 3 पोजीशंस लगातार जीतने वाला ये मुल्क पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन कॉफी बीन्स के लिए शोहरत रखता है। लेकिन यहाँ जाना खतरे से भी खाली नहीं, क्योंकि अब ये मुल्क पूरी दुनिया की एजेंसियों के लिए एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका है और पुलिस एक गैंग के तौर पर लोगों को उठाकर ठिकाने लगाने का काम करती है। इसकी हालिया मिसाल शहीद अशरफ शरीफ की है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए वीजा फ्री एंट्री का सहारा लेते हुए यहाँ पहुंचे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। नंबर 8 कतर। वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट रैंक 53। लोगों की औसतन सालाना इनकम 81,000 अमेरिकी डॉलर्स। मुल्क का सालाना जीडीपी $225 बिलियन। दोस्तों चीन के शहर बीजिंग से भी छोटे मुल्क कतर ने $220 बिलियन खर्च करके 2022 में फीफा के वर्ल्ड कप की कामयाब मेजबानी की और 28 दिनों के इस प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ $1.5 बिलियन कमाए। इस मुल्क का पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में 53वें नंबर पे आता है और यहाँ पर लोगों की फीकत सालाना आमदनी 81,000 अमेरिकी डॉलर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तौर पर मानी जाती है। और हैरानकुन तौर पर यह मुल्क पाकिस्तानियों को 30 दिनों के लिए वीजा फ्री एंट्री भी देता है। कतर जिसका अपना रकबा 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है और 3 मिलियन यानी कि 30 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में 3 लाख पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में पहले से काम कर रहे हैं। इसका दारुल हुकूमत दोहा है, जबकि यहाँ की करेंसी कतरी रियाल है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली हकीकत यह है कि 30 लाख की आबादी वाले इस मुल्क के अपने बशिंदे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 12% हैं, जबकि 88% यहाँ पर बाहर से आगे हुए लोग हैं जो यहाँ की मुईशत को चला रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का है, जो यहाँ की तकरीबन तमाम बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद भी हैं। पर्शियन गल्फ के किनारे बसे इस मुल्क को 2020 में दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री करार दिया गया था। यहाँ दुनिया का तीसरा बेहतरीन एयरपोर्ट भी मौजूद है और दुनिया का सबसे लंबा साइकिल पाथ भी मौजूद है। यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ के हुक्मरान की बजाय यहाँ की मलका शेखा मुजा है। ये ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि $25 बिलियन की नेटवर्थ के साथ की दुनिया की सबसे अमीर मुसलमान खातून भी है। वैसे अगर आप बगैर वीजा के कतर जाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ गलती से भी किसी खातून की तस्वीर मत खींचना, वरना आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और वो भी भारी जुर्माने के साथ। नंबर 7 मालदीव्स। पासपोर्ट रैंक 56वां। पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम $17,800। मुल्क का सालाना जीडीपी $7 बिलियन। तो मालदीव जिसे हनीमून कैपिटल ऑफ एशिया भी कहा जाता है, हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों मालदीव वही मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज और सबसे अमीर लोग भाग भाग कर जाते हैं और यहाँ के बीचेस और रिजॉर्ट्स इनकी अय्याशी के अड्डे होते हैं। वर्ल्ड वाइड 103वें नंबर की रैंकिंग वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी यहाँ पर 30 दिनों के लिए वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मालदीव जो कि 1200 आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक मुल्क है, ये इक्वेटर के बिल्कुल मौजूद है, यानी कि यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधा 90 डिग्री के एंगल पर पड़ती है। इसलिए बगैर सन क्रीम लगाए यहाँ पर बाहर निकलना महंगा भी पड़ सकता है। ये दुनिया का फ्लैटेस्ट कंट्री कहलाया जाता है, क्योंकि ये समंदर की सतह से सिर्फ 2.3 मीटर ही बुलंद है। बदलते मौसमों की वजह से ये समंदर में डूबता चला जा रहा है और इसी खतरे को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 2009 में दुनिया की पहली अंडर वाटर गवर्नमेंट मीटिंग यहीं पर रखी गई थी, जिसमें सदर समेत हुकूमती वज़रा ने समंदर के अंदर जाकर मीटिंग अटेंड की। 5,21,000 आबादी वाले इस्लामी मुल्क में तलाक की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कोई भी लड़की 3 बार तलाक ले चुकी होती है। अब इसकी वजह क्या है फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे ज्यादा सी फूड आपको यहीं पर खाने को मिलेगा, जबकि इनकी पसंदीदा खुराक कोकोनट वाटर में मछली पकाकर खाना और खिलाना है। मालदीव का कौमी दरख्त कोकोनट ट्री है, जबकि इसके बीचेस सफेद रंग के, जबकि पानी साफ नीला होता है, जिसमें आपको आबी मखलूकात बड़ी तादाद में नजर भी आती है। दुनिया की सबसे बड़ी वेल शार्क भी इसी मुल्क के पानियों में पाई जाती है। यहाँ की करेंसी मालदीवियन रुपया है, जो कि पाकिस्तानी 18 रुपए के बराबर है। अगर आप बगैर वीजा के हनीमून कैपिटल चले जाते हैं तो अल्कोहल यानी कि शराब आपको बहुत सी मुश्किलात में फंसा सकती है। इसी तरह इस मुल्क में सरेआम छोटे कपड़े पहनना भी सख्ती से मना है। नंबर 6 मलेशिया। वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट रैंक 12वां। लोगों की सालाना औसतन इनकम 13,300 अमेरिकी डॉलर्स। मुल्क का सालाना जीडीपी $445 बिलियन। दोस्तों मलेशिया जिसका अपना एक मलेशियन रिंगट पाकिस्तानी 59 रुपए के बराबर है, वो पाकिस्तानियों को वीजा फ्री एंट्री तो नहीं देता, लेकिन आप ई वीजा यानी कि ऑनलाइन वीजा की सहूलत
ले सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 85,000 पाकिस्तानी पहले से ही रिहाइश पजीर हैं, जिनमें कारोबारी अफराद और डॉक्टर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में पाम ऑयल से तैयार किए जाने वाले कुकिंग ऑयल भी यहीं से मंगवाए जाते हैं। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है यहाँ पर 9 रॉयल फैमिलीज बारी बारी 5 साल के लिए हुकूमत करती हैं, जबकि महातीर मोहम्मद को अवाम का मसीहा समझा जाता है, जिसने यहाँ के करप्ट हुक्मरानों को शिकस्त दी और मलेशिया को तरक्की की राह पर गामजन किया। 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए इस मुल्क की सड़कों को नेवर एंडिंग रोड्स कहा जाता है, जिनकी लंबाई अगर नापी जाए तो ये जमीन के सरकमफ्रेंस से भी ज्यादा है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा होटल फर्स्ट वर्ल्ड होटल भी मौजूद है, जिसे हर रोज पेंट किया जाता है। अपनी ऊंचाई की वजह से इस होटल का आधा हिस्सा हर वक्त बादलों में छुपा रहता है, जिसकी वजह से नमी आ जाती है और हर रोज ही पेंट करना पड़ता है। आपके बात जान के हैरत होगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर 7,300 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं। अगर आप मलेशिया जाने में कामयाब हो गए तो यहाँ के सिनेमा हाउसेज में लाइट्स ऑफ नहीं की जाती, ताकि फिल्म के दौरान नौजवान लड़के लड़कियां अपनी ही फिल्म शुरू ना कर लें। अगर आपको महंगे और खूबसूरत जूतों का शौक है तो आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि 600 मिलियन की नेटवर्थ रखने वाला एक बंदा, जो कि मशहूर कंपनी जिमी चू का मालिक है, वो ये यहाँ के शाही खानदानों के जूते बनाया करता था। ये बरतानवी शाही खानदान के जूते भी डिजाइन करता रहा है और इसके डिजाइन किए हुए जूतों की शोहरत दुनिया के तमाम शाही खानदानों में मौजूद है। नंबर 5 नेपाल। पासपोर्ट रैंक 100वां, पर कैपिटा इनकम 1400 अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क का सालाना जीडीपी 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों नेपाल, जिसका अपना एक नेपालीस रुपया पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है, इसका पासपोर्ट रैंक भी पाकिस्तान से बेहतर है और वो भी पाकिस्तानियों को वीजा फ्री एंट्री की ऑफर करता है। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है और ये अपनी आमदनी का 25% हिस्सा टूरिज्म यानी कि सयाहत से कमाता है। यही वो मुकाम है जहाँ गौतम बुद्धा पैदा हुए थे और बुद्ध मजहब की बुनियाद यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू आबाद हैं। आपको ये बात जानते भी हैरानगी होगी कि भारत के हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस 2 दरिया जमुना और गंगा दोनों नेपाल से ही बहते हैं। अगर आप बुलंद मैदानों में पोलो का खेल देख चुके हैं तो आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि एलिफेंट पोलो की इजाद नेपाल में ही हुई। और अगर आप पहली बार ये बात जान रहे हैं तो आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये मुल्क भारत और चीन के दरमियान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और हैरानकुन तौर पर इसे आज तक कोई भी कॉन्क्वर यानी कि फतह नहीं कर सका और ना ही अपनी कॉलोनी बना सका है। अगर आप यहाँ के बुलंदोबाला पहाड़, साफ पानी की झीलें और मजहबी मुकामात देखने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पहुंचकर अपने टूर की तस्वीर सुबह सुबह जरूर अपलोड कर देना, ताकि वो रात तक अपलोड होने में कामयाब हो जाए। इसकी वजह यही है कि दुनिया का सबसे सुस्त और फारिग इंटरनेट आपको नेपाल में मिलेगा। नंबर 4 कोलंबिया। वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट रैंक 39वां, पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सालाना औसतन इनकम 7,300 अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क का सालाना जीडीपी 343 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों अगर आप साउथ अमेरिकन मुल्क जाना चाहते हैं तो कोलंबिया आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, जो सस्ती होने के साथ साथ ई वीजा की सहूलत भी दे रहा है। इसका एक कोलंबियन पेसोस पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर है, जबकि ये वो जगह है जहाँ अमेरिका और यूरोप के बाशिंदे लेजेंडरी अल डोराडो शहर को ढूंढने के लिए बार बार आते हैं। इस शहर के हवाले से मशहूर है कि पूरे का पूरा शहर सोने से बना हुआ था, जो अचानक कहीं जमीन में दफन हो गया। आज इसकी तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ताहाल कोई खास शवाहिद नहीं मिल सके। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि मशहूर फिल्म KGF में सोने के शहर का और कानों का तस्वुर यहीं से चोरी किया गया है। ये मुल्क एमराल्ड्स यानी कि ज़ुमर्द जैसे कीमती पत्थर तराशने और इनको एक्सपोर्ट करने में दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। इस हीरे की 90% एक्सपोर्ट कोलंबिया ही कर रहा है। इसके अलावा ये कॉफी एक्सपोर्ट करने वाला भी दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेज़न के जंगलात भी यहाँ मौजूद हैं और अमेज़न के दरिया का एक हिस्सा यहाँ से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से ये एक बायोडाइवर्स मुल्क है, जहाँ पे आपको पिंक डॉल्फिन्स के साथ साथ 5 कलर्स वाला एक रिवर यानी कि दरिया भी मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इस दरिया का दूसरा नाम लिक्विड रेनबो भी है। नंबर 3 डोमिनिका। वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट रैंक 34वां, लोगों की औसतन सालाना इनकम 10,000 अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क का सालाना जीडीपी सिर्फ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों कैरिबियन जजीरे वाला मुल्क डोमिनिका, जिसका अपना एक डोमिनिकन पेसोस पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर है, बगैर वीजा की सहूलत देता है और ये हैरानकुन तौर पर 6 महीने तक आपको अपने मुल्क में बगैर वीजा के रहने देता है। इसकी लोकेशन की वजह से यहाँ मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का एक अहम पार्ट डेड मैन्स चेस्ट यहाँ पर शूट किया गया था। 750 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे वाले इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 73,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ 9 वोल्केनोज यानी कि आतिशफिशा पहाड़ भी पाए जाते हैं, जबकि यहाँ के बीचेस इन्हीं आतिशफिशा पहाड़ों की राख की वजह से काले रंग की सैंड पर मुश्तमिल है। यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बॉइलिंग वाटर की लेक भी पाई जाती है, जो अपना रंग तब्दील करती रहती है। इस जजीरा नुमा मुल्क के पानियों में आपको स्पर्म वेल भी देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से स्कूबा डाइवर्स इधर का रुख करते हैं। नंबर 2 मोरितानिया। वर्ल्ड वाइड पासपोर्ट रैंक 83, पर कैपिटा इनकम 1700 अमेरिकी डॉलर, सालाना जीडीपी 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। तो शुमाली अफ्रीका के मुल्क मोरितानिया का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरितानिया है और यहाँ का एक मोरितानियन योगियस पाकिस्तानी 7 रुपए के बराबर है। ये मुल्क पाकिस्तानियों को 90 दिनों के लिए वीजा ऑन अराइवल की ऑफर देता है। सहारा रेगिस्तान के हिस्से पर वाक़या इस मुल्क की आबादी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल है और इसकी वजह शोहरत सहारा डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद ये रैचेट स्ट्रक्चर की मौजूदगी है, जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसे आई ऑफ द सहारा और द आई ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है और ये भी दुनिया की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि ये कब बना, कैसे बना, कहां से आया। यहाँ तक इस मुल्क की मुईशत की बात की जाए तो ये एक इंतहाई गरीब मुल्क है, जो कि हमारी तरह दूसरे मुल्कों के रहमो करम पे ही चलता है। नंबर 1 इक्वाडोर। पासपोर्ट रैंक 57वां, पर कैपिटा इनकम 6,500 अमेरिकी डॉलर्स, मुल्क का सालाना जीडीपी 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों साउथ अमेरिका का ये मुल्क 18 मिलियन बाशिंदों यानी कि 1 करोड़ 80 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है और इसकी सबसे हैरानकुन बात ये है कि इसकी करेंसी अमेरिकन डॉलर है और 1 अमेरिकी डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपए का है ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये वीजा ऑन अराइवल की सहूलत तो देता है, लेकिन इसकी वीजा फीस $60 है, जो कि आपको सिंगल एंट्री के लिए देना पड़ेगी। ये पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा केले एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है, जो कि आउटर स्पेस से सबसे ज्यादा नजदीक भी है और ये एंटार्क्टिका में एक रिसर्च सेंटर को भी मेंटेन कर रहा है।